अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्मशदाद माशाल्लाह बर्ड फार्म से। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैरियत से होंगे। तमाम भाइयों के परिंदे शौक़ मिजाज सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ तमाम भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज इंशाल्लाह मैं आपको तीतर फार्मिंग के हवाले से कुछ अहम मालूमात दूंगा और क्या पाकिस्तान में तीतर फार्मिंग की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो क्या इसकी इतनी मार्केट है कि यह आपसे हाथों हाथ सेल हो जाएं। यानी कि बहुत कम मार्केट है, ज़्यादा मार्केट है? जी बिल्कुल, इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा मार्केट है। लास्ट अगर 3 साल की निस्बत देखा जाए तो इसके तीते एक ब्रीडर जोड़े का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले अगर 3 साल में देखा जाए तो पहले 3 साल में तीतर का जो जोड़ा था वो 8,000 रुपये का सेल हो रहा था, एक ब्रीडर जोड़ा। जबकि इस टाइम इस सीज़न जो सेल हुआ है वो 12,000 रुपया फ़ी जोड़ा ब्रीडर का रेट था। तितर जो है वो ब्रीड के लिहाज से और चिक्स की परवरिश के लिहाज से मैं इसको तमाम परिंदों में सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन परिंदा समझता हूँ, क्योंकि तीतर जो है एक मुकामी परिंदा है और ये पाकिस्तान की आबो हवा बिल्कुल इसके मुवाफिक है। ये एक सख्त जान परिंदा है और पाकिस्तान की जो आबो हवा है इसको बहुत अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर लेता है। अच्छी गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, अच्छी सर्दी बर्दाश्त कर लेता है। यानी कि अगर पीक पर सर्दी गर्मी हो वो दोनों बर्दाश्त कर लेता है। तीतर जो है तमाम परिंदों में अगर चकोर के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्रीड करने वाला परिंदा है, सबसे ज़्यादा अंडे देने वाला परिंदा है। एक तीतर की जो मादी है वो सीज़न में कम व बेश एक एवरेज के मुताबिक अगर देखा जाए तो 60 अंडे तीतर एक सीज़न में देते हैं। और इनका जो सीज़न पीक सीज़न जो है वो फरवरी से लेके अक्टूबर तक रहता है। और बाज़ जो 2-3 महीने रहते हैं उसमें भी अगर तीतर को अच्छी खुराक दी जाए तो उसमें भी ब्रीड करते रहते हैं। लिहाजा मैं आपको यही कहता हूँ तब आप मेल और फीमेल लैदा कर लें, क्योंकि सर्दियों में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चूज़ों की जो परवरिश है, जो ब्रूडिंग है, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इंशाल्लाह आज हम तीतर फार्मिंग के हवाले से बात करेंगे और सीखेंगे इंशाल्लाह कि तीतर फार्मिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कितने साइज़ का पिंजरा हमारे पास होना चाहिए। और इंशाल्लाह आज आपको 5 जोड़ों की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाल के बताऊंगा और इंशाल्लाह मैं आज उन 5 जोड़ों से आपको 50,000 रुपया माहाना नेट प्रॉफिट निकाल के बताऊंगा। और ये गारंटी के साथ प्रॉफिट है, कोई मैं इस तरह नहीं कह रहा कि एक लिखी लिखाई बात नहीं कह रहा, क्योंकि जो मैं हमेशा आपको वही बात बताता हूँ जो मैंने अपने ज़ाती तजर्बे से हासिल की हो वो आप तक बात पहुँचाता हूँ। जी बिल्कुल, आएँ अब इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले जो तीतर को पिंजरे का रिक्वायर्ड होता है, एक तीतर के ब्रीडर जोड़े को रिक्वायर्ड होता है, वो है 3 फुट लंबाई, 3 फुट चौड़ाई और 3 फुट हाइट, यानी कि 3x3 का एक पिंजरा तीतर को दरकार होता है। इसमें एक अच्छी ब्रीड करता है। इसके लिए आपको कोई ब्रीडिंग बॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं। आप अगर लव बर्ड रख रहे हैं, रिंग नेक पैरट रख रहे हैं, रॉ रख रहे हैं, उसको आप एक स्पेशल बॉक्स देते हैं जो मार्केट में 400 से लेके 1,000 रुपये तक होता है। लेकिन ये एक ऐसा परिंदा है जिसके लिए आपको इसकी जी, ये एक ऐसा परिंदा है जिसको ब्रीडिंग बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती। इसका ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो आपने इसके जो केज है 3 फुट बाई 3 फुट का, उसके अंदर आपने एक कोने में 3 ईंटें रख देनी है ताकि वो एक छोटी सी जगह बन जाए, 5 इंच की जगह बन जाए, जिसमें जाके ये बैठे और वहाँ पर अंडे लेंग करें। जी, इसकी खुराक की तरफ आ जाते हैं। इसकी खुराक इसको बाजरा भी दिया जा सकता है, 13 नंबर फीड भी दी जा सकती है। और ये सबसे ज़्यादा पसंद जो करता है वो
सब्ज़ मूंग की दाल है। सब्ज़ मूंग की दाल देने का तरीका ये है इसको, ये एक ब्रीडिंग फार्मूला है इसका, सब्ज़ मूंग की दाल और 13 नंबर फीड आप ये दें। इंशाल्लाह इससे आपका जो तीतर अगर अंडे लेंग नहीं कर रहा, अगर अंडे नहीं दे रहा, तो ये अंडे देना स्टार्ट कर देंगे और फर्टाइल अंडे देंगे। सब्ज़ मूंग देने का तरीका कार ये है, आप एक जोड़े के लिए एक मुट्ठी भर सब्ज़ मूंग की दाल ले लें, रात को उसको पानी में भिगो दें और सुबह वो काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी होती है और उसको अपने हाथ पे मसल के, यानी कि उसका जो सब्ज़ ऊपर से छिलका है वो उतार कर एक जोड़े को दें। एक जोड़े को रोज़ाना सिर्फ एक मुट्ठी ही देनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। अगर ज़्यादा देंगे तो इसका जो है वो पेट ख़राब हो सकता है। इसको जो बीमारियां आती हैं वो एनडी प्लस आईबी की बीमारियां आती हैं जी, बिल्कुल इसको एनडी और आईबी की वैक्सीनेशन करनी चाहिए। एनडी आईबी की वैक्सीनेशन करने का शेड्यूल क्या है? शेड्यूल ये है, अगर आप एनडी आईबी कर रहे हैं, एनडी प्लस आईबी की वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उसके 15 दिन बाद आप उसको एनडी लसोटा की वैक्सीनेशन करेंगे। जब आप एनडी प्लस आईबी की वैक्सीनेशन करेंगे तो दोबारा ये वैक्सीनेशन करने के लिए आपको 40 दिन दरकार होते हैं, यानी कि 40 दिन बाद एक वैक्सीनेशन की जाए। 15 दिन के बाद ये दोनों वैक्सीनेशन चलानी चाहिए और इनका जो टाइम पीरियड है वो 40 दिन बाद जाके कंप्लीट होता है। अगर इनको बुखार हो जाता है तो उसके लिए आप कोई भी घर में अगर आपके सिरप पड़ा हो, मैं तो मशवरा देता हूँ कि जो मैंने ज़ाती तजर्बा है, जो ज़ाती इस्तेमाल की है, वो आपको बताता हूँ। कालपूल 6+, ये आपको हुमन मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपके तीतर को बुखार है तो 2 ड्रॉप इसके सुबह दें और 2 ड्रॉप शाम को दें। और अगर तीतर आपका फीड नहीं खा रहा तो फीड लाजमी खिलाएँ, हैंड फीड करवा दें, ताकि बीमारी के साथ साथ वो उसको प्रोटीन्स भी मिलते रहें। ये इस तरह 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम, और ये मुसलसल आपने 3 दिन अपने तीतर को देना है ताकि इसका जो बुखार है वो उतर जाए। और ये डायरेक्ट मुंह में देना है। अगर ज़्यादा बढ़ तो फिर आपने एक ढक्कन 5 ml जो है, एक ढक्कन जो होता है वो 5 ml होता है, वो 1 लीटर पानी में डाल के सब परिंदों को इस्तेमाल करवाना है। अगर इसको पेट ख़राब हो जाता है तो उसके लिए आपको फ्लैजल सिरप ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैजल सिरप, टैबलेट नहीं, सिरप की बात कर रहा हूँ। फ्लैजल सिरप आपने लेके आना है मार्केट से, ये भी आपको ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और ये देने का तरीका कार ये है, 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम। बिल्कुल इसको उसी तरह 3 दिन इस्तेमाल करवाना है। और अगर ज़्यादा बर्ड को अगर पेट ख़राब हो जाता है तो मोशन लग जाते हैं, तो उसके लिए आप 5 ml जो है वो 1 लीटर पानी में दें और इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ये अगर 3 दिन बाद भी रिकवर नहीं हो रहा तो फिर 5 दिन का कोर्स करवाएं। 5 दिन के कोर्स से ये होगा कि आपके परिंदे में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और बिल्कुल उम्मीद है कि ख़त्म हो जाए। माज़रत करूँगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। तीतर की जो मादियाँ हैं वो 95% ख़ुद ही अपने अंडों पर बैठती हैं और ख़ुद ही बच्चे निकालती हैं, इसलिए आपको किसी इनक्यूबेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी ब्रूडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप अज़ाफ़ी ख़र्चों से जो हैं वो बच सकते हैं। और एक तीतर की जो खुराक है वो टोटल जो रोज़ाना की जो खुराक है वो 60 ग्राम खुराक होती है। और यानी कि जोड़े की अगर देखा जाए तो जोड़ा 120 ग्राम खुराक खाता है, यानी कि इसकी अगर कीमत देखी जाए तो यानी कि एक जो तीतर का जोड़ा है वो उसकी रोज़ाना की खुराक की कीमत 15 रुपये है। एक इंतहाई कम और मुनाफा बख्श फार्मिंग है मेरे हिसाब से। तीतर का जोड़ा 8 महीने में अडल्ट हो जाता है, जबकि फ़ीमेल अगर 8 महीने की हो और मेल 10 महीने का हो तो ये ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अच्छी ब्रीड जो है वो 1 साल बाद आना शुरू होती है। ये चिक्स की जो खुराक है वो 14 नंबर आप मार्केट से फीड ला के उसको ब्लाइंड करके यानी कि क्रश करके बिल्कुल एक पाउडर नमा बना के वो भी दे सकते हैं। और आप अपने घर में खल, चोखर
और एक शीरा डाल दिया जाए तो जल्दी बन जाता है। ये कीड़े बनाने का तरीका है और इंशाल्लाह मैं इस बारे में भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो सके। आप वो कीड़े और सुंडे वो भी खिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं खिलाने। आप फोकस करें कि अपने जो तीतर के बच्चे हैं उनको 14 नंबर फीड पर ही पालें, क्योंकि फीड में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं और वो आपके चिक्स को जो है वो मोशन नहीं लगने देते। अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ईरानी तीतर ख़रीदें। ईरानी तीतर की खसूसियत ये है कि ये दखनी तीतर से थोड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और आपने तकरीबन जो 5 जोड़े ख़रीदने हैं वो आपने 7 महीने की उम्र या 6 महीने की उम्र में ख़रीदने हैं, ताकि अपनी मर्ज़ी से आप जोड़े लगाएं और आपको अपने जोड़ों पर कॉन्फिडेंस हो और आया कि अच्छे जोड़े लगे या नहीं। ब्रीडिंग सीज़न में इनको आपने सब्ज़ा लाजमी देना है। सब्ज़ा इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप पालक दे सकते हैं, धनिया दे सकते हैं, मेथी, खीरा और दूसरी सब्ज़ियां भी दे सकते हैं। ये इसके लिए तीतर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इनके 5 जोड़ों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालते हैं। अगर आपने मार्केट में से 5 जोड़े ख़रीदे हैं तो आपके पास 5 मादियाँ हो गई। 5 मादियाँ जब होंगी तो आपके पास सीज़न का जो है वो 60 अंडा आ जाएगा। 60 को अगर 5 से ज़रब दें तो ये 300 होल सीज़न जो है वो आपके पास एग्स बनते हैं। अगर आपके पास 80% फर्टिलिटी आए और 20% अनफर्टाइल हों तो 240 बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं, 240 बच्चे निकलते हैं। अगर 240 में से आप 40 आपके पास एक्सपायर भी हो जाएं, लेकिन आपने इनको कम से कम 6 महीने तक पालना है। जब आप इनको 6 महीने तक पालेंगे तो जो 200 आपके पास बच्चा बचता है उसको अगर आप 3500 रुपया पर पीस के हिसाब से सेल करें तो ये 7 लाख रुपया बनता है। 7 लाख को अगर 12 पे तकसीम किया जाए तो ये आपके पास 58,333 रुपये माहाना जो है आपके पास नेट इनकम आती है। और अगर आप 8,333 रुपया एक जोड़े का ख़र्चा निकाल दें तो आपके पास जो माहाना नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 50,000 नेट इनकम आ रही है, जबकि 8,000 इनका एक जोड़े का सालाना ख़र्चा निकाल लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइए।